तो दोस्तों यदि आप फेसबुक यूज करते हैं और फेसबुक में स्टार मोनेटाइजेशन आपका एलिजिबल हो गया है और आपको इसे सेटअप करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप इस स्टार मोनेटाइजेशन को किस तरीके से सेटअप करेंगे ताकि आपका जो अमाउंट आएगा, यानी कि जो आपको व्यूअर्स आपका स्टार भेजेंगे उसके बेसिक्स पे जो आपका अमाउंट बनेगा वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट किस तरीके से पेमेंट करेगी फेसबुक, इसे सेटअप किस तरीके से करते हैं, आपका अकाउंट लिंक किस तरीके से होगा, ये सारे प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। तो इसमें आप एक भी स्टेप मिस ना करें। यदि आपका एक स्टेप भी मिस होता है तो आपको फेसबुक प्रॉब्लम कर सकता है अमाउंट पेमेंट करने में। तो आप बने रहिए वीडियो पे और शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और उसके बाद देखते हैं इसे किस तरीके से सेटअप किया जाता है। सबसे पहले फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मेरा यहाँ ऊपर में आप देख सकते हो डैशबोर्ड का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट जाकर यहाँ से फेसबुक मोनेटाइजेशन यहाँ से कंप्लीट कर सकता हूँ। तो और यदि आपका में नहीं यहाँ पे शो कर रहा है तो यहाँ पे आप 3 डॉट में जाइएगा ऊपर कॉर्नर से आप यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद टूल्स के नीचे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करनी है और उस पर क्लिक करने के बाद अवेलेबल टू सेटअप, यहाँ पे आप देख रहे होगे अवेलेबल टू सेटअप दे रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार का सेटअप करने के लिए कहा जा रहा है। तो सेटअप पे क्लिक करते हैं और सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो सारे एलिजिबल है, टिक ग्रीन टिक लगा हुआ है और यहाँ पे नीचे आप गेट स्टार्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के जस्ट बाद आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का विंडोज आएगा। यहाँ पे इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपका दूसरा पेज, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद कंट्री। तो यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है वो सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड देखकर ही करनी है, यानी कि यहाँ पे ना आपको प्रोफाइल का नेम लिखना है, ना ही आपका यदि कोई पेज है तो उसका नेम लिखना है, आपको रियल अपना नेम लिखना है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ और कंट्री सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद कुछ टाइम लोड लेगा और उसके बाद इसे ओपन होगा। और मैं आपको जो भी ये सारी प्रोसेस जो दिखा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से सोच समझ कर करनी है, हबड़ाना नहीं है, ताकि सही तरीके से हो। सही तरीके से होगा तभी आपका पेमेंट फेसबुक आपके अकाउंट में भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था मेरा इंडिया सेलेक्ट है और इंडिविजुअल और सोलो ऑपरेटर है, तो मैं इंडिविजुअल सोलो ऑपरेटर कर देता हूं क्योंकि मैं अपना खुद का वीडियो बना रहा हूं और ओपन कर रहा हूं, तो इंडिविजुअल कर देता हूं। आप यहां पे अपना कंट्री और इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम फिर लोड लेगा। यहाँ पे देखिए आप 5 प्रोसेस है ऊपर में आप देख रहे होगे, ये आपका तीसरा प्रोसेस अब मेरा आ गया है। यहाँ पे देखिए फिर वही आ रहा है इंटर योर इन्फो, ऊपर आ रहा है लीगल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम मेरा नहीं है, लास्ट नेम भरा हुआ। अब प्राइमरी एड्रेस मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी जो आपको एड्रेस फिल करनी है वो प्रॉपर आधार कार्ड से करनी है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वही आधार कार्ड एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो मैं आपको तुरंत अपना एड्रेस अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे। यहाँ पे देखिए पोस्टल कोड दिखा रहा है, पोस्टल कोड पे आपको अपना जो आपका एरिया का पिन कोड नंबर है उसे आपको फिल करनी है। पोस्टल कोड फिल कर देने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी फिल कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर डालनी है, यानी कि पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर आप 18 ईयर्स से कम के हो तो आप अपना आधार कार्ड नहीं लगाइए, यहाँ पे आप अपना पेरेंट्स का आधार कार्ड लगाइए, आप उनका अकाउंट नंबर अटैच कीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जिनका यदि पैन कार्ड है उन्हीं का यहाँ पे दर्ज कीजिए, सारे डिटेल्स उन्हीं के नेम से वेरिफिकेशन कीजिए। पैन कार्ड नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे देखिए GST रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, ये ऑप्शनल है, यदि है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसके नीचे अंडर यहाँ पे टिक मार्क करनी है, यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन के लिए टिक मार्क कर दे रहा हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे कर रहा है कि आप किस माध्यम से आप अपना पैसा लेना चाहते हैं, आप किस बेसिक्स पे आप लेना चाहते हैं।
तो एक तो बैंक ट्रांसफर है और एक वायर ट्रांसफर है और एक आपको नीचे मिल जाएगा लिंक योर पेपल अकाउंट। यदि आपके पास पेपल अकाउंट बना हुआ है, आपका पेपल अकाउंट है, तो आप उसे यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वायर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये आपका प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका लेटेस्ट प्रोसेस है जो फेसबुक ने अपडेट दिया है, और ये लेटेस्ट प्रोसेस है मोनेटाइजेशन का। तो आप इसे फॉलो कीजिए, यही प्रोसेस आपका में भी दिखाएगा। यदि आपका वेरिफिकेशन अभी आया है, आपका मोनेटाइजेशन अभी आया है, तो आपका इसी प्रकार से ऑप्शन आपको मिलेगा। तो नीचे आपका सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको बैंक कंट्री नेम आपका इंडिया, मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में रखूँगा। आप जिस भी कंट्री से आप तो उस कंट्री का नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद नीचे बैंक होल्डर नेम, स्विफ्ट कोड और बैंक अकाउंट नंबर। तो बैंक होल्डर नेम तो मैं अपना नेम डाल दूंगा। और स्विफ्ट कोड ये होता है कि जैसे कि आप यदि डोमेस्टिक वे में पैसे ट्रांसफर करते हो बैंक से, तो वहाँ पे आपका IFSC कोड लगता है। तो और यदि विदेशों से पैसा आता है तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड लगता है। और आपको स्विफ्ट कोड आपका बैंक पासबुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये आपको यानी कि बैंक आप ना जाइएगा जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, लिंक है, जहाँ से आपने बैंक अकाउंट नंबर खुलवाया है, आप वहाँ पे जाकर बोलिएगा कि मैं फेसबुक में वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा और उसी स्विफ्ट कोड को यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करना है, यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पे आपको अपना आईडी लॉगिन करनी है। तो चलिए हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं फेसबुक अकाउंट। तो मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल कर लिया है और उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से नोट नाउ कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यूअस ट्रेवल से 30 टैक्स। यहाँ पे जो आपका नेम रहेगा, जिस भी नेम से आप अपना अकाउंट बनाए हुए रहेंगे, वो आपका शो करेगा। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, कंटिन्यूअस ट्रेवल से 30 टैक्स इज रिक्वायर्ड एक्सेस टू व्यू एक्सेस। चलिए, उसके बाद आपका टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भरने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भरने के लिए कहा जा रहा है। पहला ऑप्शन है व्हाट इज योर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया था पहले ही, तो सेलेक्ट है। और दूसरा ऑप्शन है आर यू US सिटीजन। तो हम तो US सिटीजन नहीं है, तो नो में क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद फिर पूछ रहा है आर यू एक्टिंग एन इंटरमीडिएटरी एजेंट। नो बाय, तो मतलब खुद क्रिएटर हैं, तो यहाँ पे नो, यहाँ पे भी नो कर देंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा जो भी हमने फिल किया था टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन करके। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद पहले तो आपको यहाँ पे फुल नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे फुल नेम डाल देनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पे मैं अपना कंट्री इंडिया डाल दिया हूँ। और नीचे देखिए, यदि आपका आई हैव नॉन, यहाँ पे आपका टिक मार्क नहीं है तो आप टिक मार्क कर लीजिएगा और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स जो हमने फिल की थी वो यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए कंट्री नेम और पूरा एड्रेस, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है, वही एड्रेस को यहाँ पे फिल करनी है। तो चलिए, मैं अपना आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है मैं पूरा यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ और फिर आगे फिर बढ़ेंगे। और ये सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी हमने एड्रेस वगैरह फिल की थी वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो और सही है, आप चेक कर लीजिएगा आप अपना डिटेल्स। तो यहाँ पे सही है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे ऊपर वाला 0% पे आपको क्लिक कर देना है, फर्स्ट ऑप्शन पे, और उसके बाद नेक्स्ट कर देनी है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कंसेंट एंड सिग्नेचर आपका मांगेगा, तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ये चेक मार्क कर दीजिएगा और यहाँ पे अपना नेम, फुल नेम लिख दीजिएगा सिग्नेचर के तौर पे। मैं अपना फुल नेम लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे डेट अपनी भर देनी है, जिस तारीख को आपने ये वेरिफिकेशन कर रहे हो उस डेट को यहाँ पे फिल कर देनी है। वैसे यहाँ पे अपना फुल नेम, सिग्नेचर में आप अपना फुल नेम और यहाँ पे डेट भर देने के बाद और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ करते हैं, आपको इस प्रकार का कुछ फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे वो चीज़ें दिखा रही है जो आपने पहले भरा था। तो जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या क्या आपने भरा था और क्या आपका गलत है, क्या सही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और सही है तो यहाँ पे फिर सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है।
और सबमिट फॉर पे क्लिक करने के बाद ये जो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ ये आपका लेटेस्ट प्रोसेस है, जो भी फेसबुक ने अपडेट दिया और उसका ये लेटेस्ट प्रोसेस है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले आप देख सकते हो टेक्स्ट प्रोफाइल में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुल सबमिटेड योर इन्फॉर्मेशन एंड योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन वेरीफाइड, यानी कि हमारा टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करके यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद डन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो सेटअप योर कंप्लीट, यानी कि हमने अपना सेटअप कंप्लीट कर लिया। यू कैन नाउ यूज अ स्टार, यानी कि हम अब स्टार यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कर देते हैं डन, यानी कि हमारा स्टार मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। और यहाँ पे देखो अर्निंग और स्टार ये दोनों चीज़ें शो कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो अर्निंग भी आ गया और स्टार, यानी कि जो भी अब हमारे यानी कि जो भी आप स्टार भेजेंगे उसका डिटेल्स मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो ये था फेसबुक स्टार मोनेटाइजेशन का पूरा वीडियो। तो यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।